Please subscribe and share SWA News. करने लोग आ रहे हैं, वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं। यूपी में जिस तरीके से तांडव ये लोग कर रहे हैं, बल्कि जामा मस्जिद काशी मथुरा के मैं मौके पर उस टाइम गया था, मुझसे डीएम साहब ने कहा हर मस्जिद में शिवलिंग को क्यों देखना। आज संभल को सुलगता हुआ देख करके और उस जज को इतनी अकल नहीं। वे करने लोग आ रहे हैं, वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं। वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहाँ पर वायलेंस हुआ, जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूँ कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीज़ें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं। क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज़ है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, ये मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहाँ पर तो संभल में। सांसद के एफआईआर दर्ज कर दिया। आप जिस पे चाहे कर लीजिए भाई, जिस पे भी चाहे कर लीजिए, जज आप, जूरी आप, सब आप, तो बचेगा क्या फिर? जेपीसी में आप लोगों ने समय मांगा है क्या? जी, जैसा भी आपने हमारे डेलीगेशन तरफ से बोला गया है, मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता। और स्पीकर साहब ने बड़ी इत्मीनान से हमारी पूरी जितने मेंबर्स 11 नॉन बीजेपी एमपीज गए थे उनकी बात को सुना। वो बोले कि इसके ऊपर कंसिडर करेंगे और हमको उम्मीद है कि ऑनरेबल स्पीकर साहब इसका टेन्योर बढ़ाएंगे। क्योंकि आप देखिए, बंगाल नहीं गई कमेटी, बिहार हम लोग नहीं गए, उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को हमने नहीं देखा। तो ऐसे कई, दिल्ली के मंत्री को बुलाना है, ऐसे कई स्टेट्स है जहाँ पर कमेटी को जाना चाहिए। वो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी बात को सुनना बहुत ज़रूरी है। सर, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से यही कहा गया कि जो मुस्लिम जनता है उनके हित में, मुसलमान जो है उनकी। अभी ये कानून बना नहीं, आप देख लीजिए संभल में क्या हो गया है। अभी ये कानून बना नहीं है, आप देख रहे हैं कि हर जगह पे बोल दिया जा रहा है कि नहीं, ये यहाँ पर 500 साल पहले मस्जिद नहीं थी। भाई पुलिस को दिखाई नहीं दे रहा था डीसी और एसपी की क्या ड्यूटी है। लॉ एंड ऑर्डर में उनको पता नहीं होना चाहिए, इंटेलिजेंस उनके पास नहीं होनी चाहिए कि ऐसे माहौल में क्या हो सकता है। और उस जज को इतनी अकल नहीं, जज को देखना नहीं चाहिए कि आप इस तरह के मामले में बिना दूसरे पक्ष को सुने और इमीडिएटली आप कहते जाओ सर्वे की टीम भेज दो और सर्वे करो। कौन से जज हैं ये? जज होने की नैतिकता निभा रहे हैं क्या? जज होने की बेसिक क्वालिटी है क्या ऐसे लोगों में? खाली जज होना, देश को आप ऐसे नहीं हाँक सकते। जुडिशरी भी देश को ऐसे नहीं हाँक सकती। बिना नेचुरल जस्टिस के दूसरे पक्ष को सुने बगैर, मेंटली तैयार किए बगैर आप ऐसे ऑर्डर कर दोगे और देश में अफरा तफरी होगी, पूरा देश में एक अफरा तफरी का माहौल। और फिर कहोगे लोगों ने पत्थर चला दिए। और लोगों की डेमोक्रेसी में पुलिस की गोली से मरना और लोगों का, अपने देश के लोगों को मारना, इससे बड़ा कलंक नहीं, इससे बड़ी गुंडागर्दी नहीं है। डेमोक्रेसी में जितने लोग बंदूक से, पुलिस की फायरिंग से मारे जाते हैं, ये कलंक है डेमोक्रेसी पे। और इसके लिए वो लोग जिम्मेदार हैं जो डेमोक्रेसी में उस वक्त के जिम्मेदारी जिनके ऊपर है सरकार चलाने की। किसने गोली चलाई, पुलिस ने चलाई? अभी इस देश में जांच वांच का कुछ भी मामला नहीं रह गया। देश में जांच का, सारी जांच एजेंसियां मदारी के बंदर की तरह काम कर रही हैं। देश का विश्वास ही खत्म कर दिया इन लोगों ने, जांच एजेंसियों ने। यहाँ की सीबीआई को खुद सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे का तोता बता दिया, तो देश कैसे विश्वास करेगा? इनको अपने व्यवहार से विश्वास कराने की जिम्मेदारी सिस्टम की है, पुलिस की है, प्रशासन की है, जजों की है कि लोग हमारे ऊपर विश्वास करें। आप इस तरह के मामले कैसे वो करेंगे? अगर आप इतनी छूट देंगे तो कितने मंदिरों के नीचे बौद्ध स्थान मिलेगा? तैयार हो क्या सर्वे कराने के लिए? हैं ये जज तैयार देश में सर्वे करने के लिए हर एप्लीकेशन पे? अगर आप मस्जिदों का सर्वे करवा सकते हो तो इस देश की जुडिशरी को तैयार रहना चाहिए। दुनिया भर के मुकदमे आने वाले हैं इस देश में। अगर इस पैटर्न को आपने खुला छोड़ा तो, पुलिस ऑफ वर्सेस एक्ट की ऐसी की तैसी की, तो आप क्या करना चाह रहे हैं देश के अंदर?
बहराइच में जो हुआ था उसमें भी बीजेपी के लोगों का नाम सामने आए थे, तो क्या लगता है इसमें भी किसी इसी तरीके की चीज़ें हो सकती हैं जिस तरीके अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव को दबाने भाई जिसकी जिम्मेदारी सरकार चलाने की जिसको जिम्मेदारी मिली हो इस वक्त उस पर आएगा क्वेश्चन, क्यों नहीं आएगा? दूसरे के ऊपर क्या किया, उसमें फायरिंग हुई। अगर की बात यह है कि किसी ने कोई चीज नहीं देखा, साक्ष्य होंगे तो हमारे पास आएंगे, उन साक्ष्यों के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। मैंने जैसा आपको बताया कि 3 पक्ष आमने सामने थे, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर क्या किया, उसमें फायरिंग हुई। अगर फायरिंग में कोई भी चीज ऐसी होती है कि पुलिस अपने पैर में गोली नहीं मार लेगी, ये सोचने की बात है। हमारे यहाँ हाथ में आप देखें कि पुलिस के टीयर गैस और जो प्लास्टिक के बुलेट है जो भगाने के लिए अनुमन्य है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही थी। और मीडिया का भी पूरी रिकॉर्डिंग है, तो उसमें जो कोई इस आरोप लगाने से पहले ये सोचे कि और पूछना चाहिए सबको। सर्वे हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ, प्रशासन ने लोगों को विश्वास में लिया, कमेटी को विश्वास में लिया, कोई बवाल नहीं हुआ। लेकिन प्रशासन ये नहीं चाहता था, प्रशासन तो चाहता था कि सर्वे टीम तो चाहती थी कि शांतिपूर्ण तरीके से कैसे हो गया। तो उसके बाद दूसरे दिन जब बिना लोगों को विश्वास में लिए और फिर एक बार की माहौल खराब हुआ, 5 लोग मारे गए हैं। सरकार के किसी भी एक जिम्मेदार बड़े नेता का कोई बयान नहीं, किसी मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का, किसी का कोई संवेदना के एक शब्द नहीं। आपने लोगों को मार दिया, मारने के बाद अब विपक्ष पर मुकदमा कायम करके लोगों की आवाज़ दबा दीजिए। ये लोकतंत्र तो नहीं है। और आज चूंकि संसद में आवाज़ ना उठ सके इसलिए आप संसद को जो है वो एडजर्न कर दीजिए, राज्यसभा एडजर्न कर दीजिए, क्योंकि अडानी के मुद्दे पे बात ना हो सके, संभल के मुद्दे पे बात ना हो सके। तो ये सीधे लोकतंत्र को कुचलने वाली कार्रवाई है। विकास की बात नहीं हो रही, मुद्दे की बात नहीं करते भाजपा के लोग। यूपी में जिस तरीके से तांडव ये लोग कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि यूपी से पूरे देश में माहौल जो है हिंसक करें, नफरत फैलाएं। और आज ताज्जुब की बात है कि सरकार जिस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, मतलब पुलिस के लोगों को गुंडा मवाली जो है उसमें तब्दील कर दिया गया है। जिस हिसाब से क्रिमिनल बना दिया गया है पुलिस के लोगों को यूपी में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उन सब IAS IPS अधिकारियों को भी कम से कम इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। जो लोग भी हैं सब लोग शपथ लेकर के संविधान का आज संवैधानिक पद पर है। संवैधानिक पद पे अगर इस तरह का काम करेंगे, पुलिस का काम क्या है? सबके साथ इंसाफ करना, माहौल को ठीक करना। लेकिन जिस हिसाब से यूपी में पुलिस का गुंडाकरण कर दिया गया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पूरी तरीके से भाजपा जो है एकदम नफरत ही नहीं, ये लोग किसी भी प्रकार से देश को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोग जो है एकजुट हैं। इनके नफरत के डिज़ाइन को हम लोग जानते हैं। अगर कहीं भी इस तरह का प्रयास अगर बिहार में अगर कोई करेगा तो हम लोग जो है चुप बैठने वाले लोग। संभल की जामा मस्जिद, काशी मथुरा के बाद में संभल की बारी है। अब संभल में जो मस्जिद बनी है जामा मस्जिद, उसका सर्वे होना है। नीचे मंदिर बताया गया है, कोर्ट के ऑर्डर हो गए हैं। अच्छा, कोई भी सबको इसी में लगा है, मंदिर मस्जिद ये गिरजाघर इसी में लगे हो तो भलवो इनसे रोटी मिल रही है क्या? और जिन्हें रोटी मिल रही होंगी वो भूतनी के दल्ले करते होंगे मंदिर मस्जिद। कई मंदिर बहुत सारे, उसके नीचे मस्जिदें भी हैं। अगर सर्वेक्षण यही मुसलमानों का शासन आ जाए, मुस्लिम शासक आ जाए, तो बहुत सारे मंदिरों के नीचे मस्जिदें भी आ जाएंगी। लंगोटी बांधी निकल ली। अनपढ़ और अशिक्षित है। जब सत्ता के बैठे हुए हुक्मरान अनपढ़ और अशिक्षित रहेंगे तो कहीं ना कहीं शिक्षा के केंद्र को बंद करेंगे, संविधान को खत्म करेंगे और महंगाई पर निरंतर बढ़ाएंगे, ताकि लगते हैं देश के लोग गरीब होंगे, जितने गरीब होंगे उतनी जल्दी वो गुलामी करेंगे। सब जान गए भैंसी दरिंदे और दल्ले बैठे हैं। हमारा कोई मतलब नहीं भाई धर्म मजहब से ना लेना देना। हमारा मतलब है तिरंगे से, हमारा मतलब है संविधान से, हमारा मतलब है महंगाई से, ना कि पाखंडियों की बात मान के यहाँ जो कटोगे बैठोगे की राजनीति करते हैं। मगर देश की जो 150 करोड़ आवाम है उसे रोजगार से रोटी मिलती है, उसे मेहनत मजदूरी से रोटी मिलती है। तो कहीं ना कहीं देश के अंदर हिंदू मुसलमान को लेकर राजनीति कर रहे हैं। उन्हें कोई मंदिर से मतलब नहीं, मस्जिद से मतलब नहीं। जय हिंद दोस्तों, बहुत दुखी हूं आज संभल को सुलगता हुआ देख करके दुखी हूं। संभल में जिस तरीके से पथराव, आगजनी और हत्या का दौर है चल गया है,
वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आज मुझे मोहन भागवत जी की वो बातें जरूर याद आती है। जब राम मंदिर का फैसला आया तो उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करो। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए, हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। आखिर इतनी क्या तत्परता थी? याचिका दायर होता है, सर्वे का आदेश होता है, अरे कुछ दिन रुक जाते, दोनों पक्षों को सुन लेते, कौन है इसका जिम्मेदार? और मैं अनुरोध करता हूं संभल के पुलिस से, उत्तर प्रदेश सरकार से कि इसमें संयम बरतने का कार्य करें और वहां जो लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, तमाम साथियों से, तमाम मां बहनों से, नौजवानों से मेरा अनुरोध है कि सभ्य हिंदुस्तानी होने का परिचय दें। टकराव किसी भी हालात में न समाज के लिए ठीक है, न देश के लिए ठीक है। इसलिए संयम का दान दे, शांति का दान दे और शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को रखें आप, और न्यायालय में जाकर के अपना पक्ष रखने का कार्य करें। इस तरीके से वायलेंस करना या पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से डायरेक्ट गोलियां चलाई गई सीने पे, यह कहीं भी न्यायोचित नहीं है। और मैं पंडित मनमोहन झागामा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन गाजियाबाद, इसकी न्यायिक जांच की मांग करता हूं। जय हिंद।